चलिए सर, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉस्टेट का। देखिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। A factory can produce 60,000 units per annum at its optimum यानी बेस्ट 100% कैपेसिटी। का मतलब क्या? फैक्ट्री अगर 100% कैपेसिटी पे काम करे, है ना, इसका मतलब क्या? सभी के सभी मशीन का अगर बेस्ट यूज करे, अपने मैन पावर का भी बेस्ट यूज करे, पूरा यूज करे, तो 100% कैपेसिटी पे ज्यादा से ज्यादा वो 60,000 यूनिट्स बना सकती है एक साल के अंदर, पर एनम। डायरेक्ट मटेरियल उनका होता है 3 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट खर्च करेंगे तो 3 रुपए, दो हुआ तो 6 रुपए। डायरेक्ट लेबर 2 रुपए पर यूनिट, तभी हो गया वेरिएबल। ये मटेरियल में जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, ये जाएगा डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स हो रहे हैं फिक्स्ड 1,08,000 रुपए पर annum, वेरिएबल 5 पर यूनिट एंड सेमी वेरिएबल। यही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो समझना है आपको। 48,000 पर annum अप टू 50% कैपेसिटी। अगर 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे ना, 50% प्रोडक्शन करेंगे, तो 48,000 होगा। सी 100% प्रोडक्शन कितना है? 60,000। अगर 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे तो 48 होगा ही होगा। एंड अगर इससे ज्यादा प्रोडक्शन किया, एंड एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 12,000 पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी और पार्ट thereof। पार्ट भी लिखा है, ये वर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझते हैं। आगे देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 174 पर annum, ये फिक्स्ड हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2 पर यूनिट, ये वेरिएबल हो गया। ठीक है। The factory produced only against order and not for its own stock। अगर ऑर्डर आता है तो ये प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन करके नहीं रखते। The production program for the year is as follow। किस तरह से प्रोडक्शन किया था? फर्स्ट 3 मंथ में 50% कैपेसिटी पे काम किया गया पहले 3 महीने में। रिमेनिंग 9 मंथ्स पे 80% कैपेसिटी पे काम किया गया। मैनेजमेंट डिसाइड्स टू अर्न प्रॉफिट 25% ऑन अ सेलिंग प्राइस। तो आपको कॉस्ट शीट तैयार करनी है, सिंपली कॉस्ट शीट तैयार करनी है, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट नहीं। जस्ट यू नीड टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कॉस्ट शीट तैयार करेंगे। अब इसके अंदर सबसे जरूरी है सर ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना। और कुछ भी करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि कंपनी ने प्रोडक्शन किया कितना है पूरे साल, है ना। तो देखिए किस तरीके से जानेंगे। तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, पहले वर्किंग नोट समझ लेते हैं और बाद में फिर कॉस्ट शीट बनाते हैं, है ना। वर्किंग नोट में क्या है? पहली बात तो प्रोडक्शन किया कितना। तो मेरे साथ लिखते जाना वर्किंग नोट, कितना प्रोडक्शन किया है। प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर, प्रोडक्शन किया कितना है ना, इन ईयर। तो क्या बोला था देखो, पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम किया है। इसका मतलब ये अगर ऐसा हो गया कि अगर ये पूरा साल है, ये अगर अच्छी वाली पेन लेता हूँ, ये अगर पूरा साल है, देखो ये पहले तो ये होल ईयर है, यहाँ से शुरू यहाँ पे खत्म, है ना। ये 12 महीने है ना। यहाँ से यहाँ कितने महीने सर? 12 महीने, 12 मंथ्स। सी अब क्या बोल रहे हैं? पहले 3 महीने, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहले 3 महीने, ये वाले पहले 3 महीने इन्होंने 50% कैपेसिटी पे काम किया है। 50% कैपेसिटी। तो अब तुम्हें करना क्या पड़ेगा कि भाई 100% कैपेसिटी, 100% कैपेसिटी पूरे साल की कितनी है ना, फॉर द ईयर कितनी है? 60,000 पूरे साल का। हाँ ठीक है। अब मैं कहता हूं यही 100% कैपेसिटी एक महीने का कितना है? ये देखो, ये 12 महीने का हुआ ना, ये पूरे साल मतलब 12 महीने का हुआ कि नहीं? ठीक है नहीं? पूरे साल अगर आप 60,000 यूनिट्स बनाओगे तो वो 100% है। इसका मतलब तो ये होगा ना कि हर महीने आपको 5,000 यूनिट बनाने पड़ेंगे। तो 5,000 यूनिट्स बनाओगे, है ना, पर मंथ, ये भी 100% ही हुआ, लेकिन एक महीने का हुआ। आया ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, आपको ऐसा बोल रहे हैं
कि पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम किया। इसका मतलब तो ये होगा कि पहले 3 महीने फर्स्ट 3 मंथ 50% कैपेसिटी पे काम हुआ। मतलब 1 महीने का 100 टका कितना था? 5,000। 5,000 ये 100 टका हुआ ना 1 महीने का। ऐसे 3 महीने, इसका मतलब तो ये होगा ये 15,000 100 टका काम हुआ ना, तो हमें 100 टका नहीं चाहिए, पहले 3 महीने तो 50% ही काम हुआ है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पहले 3 महीने आपने कितना बनाया होगा? आपने 3 ही 3 महीने बनाया होगा कितना? 7,500 यूनिट यहाँ बनाए होंगे। समझ में आया? अगर यहाँ पे पहले 3 महीने अगर 15,000 बन गए होते, नहीं 15,000 तो 100 टका हो जाता। 100 टका 3 महीने का। क्लियर? फिर ये कह रहे हैं कि बाकी के 9 महीने, सी बाकी के 9 महीने, बाकी के यहां से लेके यहां तक, बाकी के जो 9 महीने हैं वहां तुमने 80% कैपेसिटी पे काम किया है ना? 80% कैपेसिटी काम किया, 80%। ये 80% था। तो अगेन हम क्या करेंगे? रिमेनिंग 9 मंथ। कैसे? 5,000 1 महीने का 100 टका, ऐसे 9 महीने का 45,000, तो 100 टका हो जाएगा। लेकिन आपने बनाया कितना? 80% बनाया ना, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? तो 45,000 के 80% आपको कर देने पड़ेंगे सर, है ना? तो ये आ जाने वाला है 36,000। ये 36,000 आएगा, और ये आ जाने वाला था 7,500 आ गया था ना। तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? 43,500। समझ में आया क्या है? ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? पूरे साल का आपको दिया था 60,000 जो 100 टका है, आपको 1 महीने का जान लेना। अगर 60,000 पूरे साल का 12 महीने का 100 टका है, तो 1 महीने का 5,000, और फिर जो बोला वो 50% 80% कर देना है। चलिए यहां तक क्लियर? ओके। तो ये आप याद रखो कि 43,500। ओके। चलिए अब सम करते हैं। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? लिखेंगे सर प्रिपरेशन ऑफ अ कॉस्ट शीट, यानी कॉस्ट शीट। कोई मंथ मंथ दिया था हमको ना? कोई मंथ मंथ दिया था नहीं? कॉस्ट शीट। चलिए बताओ, यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना है? यूनिट प्रोड्यूस्ड हमने कितना फाइंड किया? 43,500। यही था ना? यस और नो? यस सर। ड्राइंग कर लेते हैं। ये हो गया सर आपका ड्राइंग तैयार। ओके। चलिए पहले पहले क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे प्राइम कॉस्ट। तो पहले पहले क्या लिखेंगे? डायरेक्ट मटेरियल। बताओ डायरेक्ट मटेरियल आपको क्वेश्चन में कितना दिया था? आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपके पास क्वेश्चन होगा। डायरेक्ट मटेरियल आपको क्वेश्चन में दिया था, जस्ट सेकंड, क्वेश्चन में दिया है कितना? 3 पर यूनिट। तो 3 पर यूनिट इनटू कितने बनाए आपने? 43,500। 3 पर यूनिट और बनाए कितने? 43,500। बताइए कितना आया है? तो मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा बच्चों 1,30,500। चलिए ऐड करेंगे इसके अंदर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर दिया है कितना है आपको? इट इज 2 पर यूनिट। तो डबल कर देना है, 2 पर यूनिट इंटू 43,500। 43 टू 86 यानी 500, यानी 87,000। ये हो गया। ये आपका आ गया प्राइम कॉस्ट।
ये दोनों प्लस करेंगे 2,17,500, ये प्लस करेंगे 5, ठीक है। ऐड कर देंगे इसके अंदर फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री ओवरहेड्स ध्यान से देखेंगे किस तरीके से लिखना है ना। फैक्ट्री ओवरहेड्स में बोल दिया था कुछ है फिक्स्ड, है ना। फिक्स तो फिक्स्ड ही रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कितना भी प्रोडक्शन करो। तो फिक्स्ड आपको बोल दिया था क्वेश्चन देखिए 1,08,000, इससे फर्क नहीं पड़ता कितना प्रोडक्शन करते हो। कुछ है वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब क्या, प्रोडक्शन बढ़ने से एक्सपेंस भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन घटने से घटेगा। ये वेरिएबल कितना बोला था आपको, 5 पर यूनिट, 5 पर यूनिट इनटू 43,500, क्लियर ना। तो ये हो जाने वाला है 2,17,500। एंड अभी ये गिनना है आपको सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल आपको, है ना, गिनना है। वही तो मेन है, सेमी वेरिएबल गिनने का काम यही मेन है, ठीक है ना। इसके लिए जरा कंडीशन ध्यान से देखें कि सेमी वेरिएबल कैसे करना है। ये ढूंढेंगे, यहाँ लिख देंगे हम, मैं बताता हूँ कैसे करना है। इसको यहाँ लिख देंगे, इस टोटल को हम बाहर लिख देंगे, ठीक है। जैसे बाहर लिखेंगे ये हमको मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, ये आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, है ना। उसके अंदर ऐड कर देना है आपको क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, वो जो प्रोडक्शन वाले थे वो, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोला कितना था आपको क्वेश्चन में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स एक फिगर ही बोल दी है 1,74,000, सीधे सीधे बोली दिया है कि 170। तो 1,74,000 को डिवाइड करेंगे हम अपने प्रोडक्शन से, तो ये आ जाने वाला है 4 रुपए। जैसे इसको अंदर ऐड करेंगे ये मिल जाएगा हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करना होता है ऊपर इंक्लूसिव, ठीक है, लेकिन वो तो है नहीं। इसके अंदर ऐड करेंगे सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग, वो कितना बोला था, 2 पर यूनिट, 2 पर यूनिट, 2 रुपए 1 यूनिट के। तो इनटू 43,500, तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये आ जाएगा 87,000, ठीक है। इसको अंदर ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड इसमें ऐड करना होता है प्रॉफिट, एंड फिर आपको मिल जाएगा सर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए क्या बोला है, 25% होना सेलिंग प्राइस, ये आप सबको ढूंढना पड़ेगा। अब पूरी हमारा कैलकुलेशन इस पर डिपेंड करता है कि ये कैसे फाइंड करने हैं सर, ये अब इसको ध्यान से देखेंगे, है ना। आपको क्या बोला था क्वेश्चन में, ऐसा बोला था कि सेमी वेरिएबल जो ओवरहेड्स है ना, यहाँ देखेंगे, ऐसा बोला है कि जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, सेमी वेरिएबल का मतलब क्या, कि कुछ वेरिएबल है कुछ फिक्स्ड है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो किस तरीके से है, ऐसा कहा है कि अगर पूरे साल 50% प्रोडक्शन पे काम करो तो 48,000 होगे। तो ये देखो ये हमारा पूरा साल है, ये पूरा साल है, ठीक है। तो पहली बात क्या कह रहे हैं आपको, पहली बात ये कह रहे हैं आपको कि अगर पूरे साल यहां से लेके ये 12 महीने यहां से लेके यहां तक करोगे तो 48,000 होगा, ये 40,000 होगा ही होगा। मतलब तो क्या हुआ, पहले, अच्छा, पूरे 12 महीने करोगे तो 48,000 होगा ही, और हमने तो पूरे साल एटलीस्ट 50% कर दिया है, समझे। ये 12 महीने का कॉस्ट कितना होगा, 48,000 होगा, अगर आपने 50% कैपेसिटी पे काम किया है तो बच्चों हमने तो पहले 3 महीने 50% और बाकी के 9 महीने 80% किया है। इन शॉर्ट पूरे साल का मिला के 50 तो हो ही गया। तो हुआ क्या, हुआ ये कि, है ना, फॉर द होल ईयर, पूरे साल का, है ना, कितना आ गया, 48,000 तो होने ही वाला है।
वो तो 50% कैपेसिटी पे होने वाला है ना, इतना तो आया ना। पहले 3 महीने आपने 50% पे काम किया था, और यहां से लेके यहां तक 9 महीने आपने 80% पे काम किया। लेकिन भैया ये 50% और यहाँ 50% तो हो ही गया है ना, यहाँ तो एक्स्ट्रा 30% भी हुआ है, बट 50% तो हो गया कि नहीं, इसलिए 48,000 आएगा। फिर क्या बोला, अगर प्रोडक्शन, फिर क्या बोलते हैं, अगर प्रोडक्शन 25% से बढ़ा, 50% भी तो इतना ही हो गई होगा, अगर नेक्स्ट 25% से बढ़ा, है ना, अगर प्रोडक्शन 25% से बढ़ा तो पूरे साल का 12,000 आएगा। तो देखो, यहां तो आपने 50% पे ही काम किया है, और यहां पे आपने 80% पे काम किया था, तो 50% का कैलकुलेशन हम ले चुके, वो हमने गिन लिया। तो बचा कितना, 30% का तो कॉस्ट लेना बाकी रहा। तो क्या बोला था कि 25% से, कितने से, 25% से अगर प्रोडक्शन बढ़ा, है ना, तो 12,000 पूरे साल का होगा। समझ रहे हो, है ना। तो क्या बोलेंगे, फॉर 9 मंथ, क्योंकि पहले 3 महीने 50% ही था ना, है ना। 9 मंथ में प्रोडक्शन 80% हो गया था, है ना। ये 9 मंथ में प्रोडक्शन कितना हो गया था, 80% हो गया था, यहाँ तो 50% ही था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 12,000 पूरे साल का है, तो उसमें से मुझे क्या करना है, 9 महीने का लेना है। मतलब ये खर्चा 9,000 से बढ़ेगा, आया ना। तो ये आपने 50% भी गिना, ये आपने 9 मंथ का जो 25% वो गिना। एंड फिर एक वर्ड लिखा है, एंड पार्ट देयर ऑफ, ऐसा भी लिखा हुआ, एंड पार्ट देयर ऑफ, समझ रहे हो। देखो फिर से एक बार, पूरे साल, पूरे साल अगर तुमने 50% कैपेसिटी पे काम किया, 50% कैपेसिटी पे काम किया तो 48,000 होगा ही होगा, जो एक्चुअली हमारा 50% तो हुआ ही है। फिर बोलते हैं, अगर 50% से ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा, अगर 50% से ज्यादा और 25% प्लस करो उतना, है ना, नेक्स्ट 25, मतलब कितना, 75%। अगर 75% प्रोडक्शन हुआ नेक्स्ट 50% से ज्यादा, तो फिर वो 12,000 पूरे साल का होगा। एंड फिर बोला था अगर 75% से भी ज्यादा हो रहा है, और एनी पार्ट देयर ऑफ, तो अगेन 12,000 पूरे साल का। तो इसका मतलब तो ये होगा कि ये तो हमने पहले गिन लिया 50% पूरे साल का, ये हमने 9 मंथ का गिना, जो 25% एक्स्ट्रा था, और बाकी के जो 5% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है ना यहाँ पे आपने, क्योंकि यहाँ पे तो आपने कितना प्रोडक्शन किया है, 80%। तो 50 प्लस 25, 75 तो आपने गिन लिया, तो और एक्स्ट्रा 5% आया ना, तो उसका अगेन कितना बढ़ेगा, 12,000 पूरे साल का। तो 9 महीने का कितना, तो अगेन कितना आएगा, 9,000। तो 48 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना हो जाने वाला है सर, है ना, 18, 16, 6, 1, 4, 5, 56, क्या है ना, 56 थोड़ी होगा। हाँ, कितना आ रहा है, 66, देख लो। हम्म, ठीक है, 66 हुआ ना, 48 एंड 48, क्लियर कि नहीं। ओके, 66,000, तो फिर यहाँ हमको लिखना पड़ेगा बच्चों 66,000, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे 66 लिखोगे, ये कितना आ जाएगा, है ना, ये कितना आ जाने वाला है, 3 लाख, कितने का टोटल, 3,91,500, ये आपका यहाँ पे। इसको डिवाइड करोगे आप अपने यूनिट से, 43,500 से डिवाइड कर देना, तो 9 मिलेंगे। ऐड करेंगे तो 6,09,000, 6,09,000, ऊपर ऐड करेंगे तो 14, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7,83,000। ये कितना हो जाएगा सर, 18, ये ऐड कर देंगे सर,
तो ये कितना हो जाएगा टोटल कॉस्ट 8,70,000, ये हो जाएगा 8,70,000, ये हो जाएगा 20। एंड फिर ऐसा बोलते हैं कि प्रॉफिट कितना लिया हमने, 20% प्रॉफिट लिया ऑन सेलिंग प्राइस, है ना, 20% प्रॉफिट लिया है ऑन सेलिंग प्राइस। जब भी इस तरह से दिया हो ना, तो कॉस्ट, प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस, किसने बोला था ऑन सेलिंग प्राइस 100 एज्यूम कर लेने का, जिसने बोला उसको 100 एज्यूम कर लेने का। इसका 20% कितना होगा 20, ये कितना हो जाएगा 80। तो बोलना क्या 80 कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना 20, तो यहाँ कॉस्ट कितना था, यहाँ कॉस्ट है 8,70,000, 8,70,000 पे कितना होगा, और ऐसा करोगे तो आंसर आ जाने वाला है 2,90,000। टोटल कर देना 11,60,000, है ना, ये हो जाने वाला है 6.67, और ये हो जाएगा 26.67। समझ में आ गया कि नहीं, है ना। मेन क्या है, अगर आपको बोला होता है कि पूरे साल हमने 50% कैपेसिटी पे काम किया है, तो 48,000 तो होगा ही होगा। फिर क्या बोला कि अगर नेक्स्ट नेक्स्ट क्या 50% से ज्यादा, अगर 25% से प्रोडक्शन बढ़ा, तो पूरे साल का 12,000 होगा। लेकिन हमें तो 9 महीने का ही जानना है ना, क्योंकि पूरे साल थोड़ी था, 9 महीने में ही था ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तो 80% था। हाँ, लेकिन 50 + 25 यानी 75% तो गिनना ही पड़ेगा, और फिर 12,000 फिर से गिनना पड़ेगा, वो 5% डिफरेंस के लिए। क्लियर। तो ये आपका आंसर है सर, ये देख लो, ये आपका आंसर इस तरीके से बोलिए। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खत्म। कोई डाउट हो तो बताना मुझे मैसेज करके।